हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो जो आज का रहेगा ये बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन होता है, इस प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन को हम तुम्हें बहुत डिटेल में समझाएंगे कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन किस प्रकार से तुम अपने परीक्षा के समय दोगे। तो हम प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनेशन की इस समय शुरुआत कर रहे हैं। देखोगे जो 12th क्लास का प्रैक्टिकल है, तुम्हारे जो 12th क्लास का प्रैक्टिकल है बोर्ड का, ये प्रैक्टिकल दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो पहला जो इसमें प्रैक्टिकल का टॉपिक है, उस टॉपिक का संबंध बाह्य परीक्षक से, एक्सटर्नल एग्जामिनर से। ये एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी दूसरे कॉलेज से आते हैं, तुम्हारे कॉलेज में आते हैं, एक डेट का तुम्हारा कॉलेज निर्धारण करता है, उस डेट को आकर के ये परीक्षा लेते हैं। इनकी जो परीक्षा होती है बाह्य परीक्षक की, 15 मार्क की होती है, 15 नंबर की होती है। दूसरा भी प्रैक्टिकल है, ये जो प्रैक्टिकल है इसको आंतरिक परीक्षक लेते हैं, और जो आंतरिक परीक्षक परीक्षा लेते हैं इस परीक्षा का भी मार्क 15 होता है। इस तरीके से तुम्हारे जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क का होता है। हम तुम्हें इसे बड़े अच्छे ढंग से डिटेल में समझाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल देना। प्रैक्टिकल देने से पहले तुम्हारे पास कुछ सामान होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, यानी इसकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए वो देखोगे। सबसे पहले तुम्हारे पास जो तुमने पूरे वर्ष भर काम किया है, सत्रीय कार्य किया है, इस सत्रीय कार्य की तुम्हारी प्रैक्टिकल की फाइल होनी चाहिए। जैसे एक प्रैक्टिकल की फाइल बनवाई गई होगी, उस प्रैक्टिकल के फाइल में बहुत सारे स्पॉटिंग कराए गए होंगे, बहुत सारे स्लाइड के, बहुत सारे जंतुओं के, बहुत सारे पौधों के एक फिगर्स बना करके उसके बारे में कमेंट लिखाया गया होगा, और वो तुम्हारे स्कूल के टीचर द्वारा, कॉलेज के टीचर द्वारा वो कॉपी तुम्हारी चेक की गई होगी। तो ऐसी एक फाइल तुम्हारे पास होनी चाहिए, हम इसे सत्रीय कार्य का फाइल कहते हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज के टीचर ने तुम्हें एक प्रोजेक्ट कार्य दिया होगा। जैसे दिया होगा डायबिटीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, जैसे दिया होगा HIV के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, जिसको हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। इस तरीके से तुम्हारे पास प्रोजेक्ट तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें दिए होंगे, उस प्रोजेक्ट की तुमने एक फाइल बनाई होगी, तो ये प्रोजेक्ट की फाइल भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब इस तरीके से तुमने देखा एक प्रोजेक्ट की फाइल हो गई, और एक तुम्हारे पास सत्रीय कार्य के लिए जो प्रैक्टिकल की कॉपी है वो कॉपी हो गई। इसके बाद अगर तुम्हारे पास किसी भी टॉपिक पर एक चार्ट है, किसी भी टॉपिक पर एक चार्ट बना हुआ है, तो और ही बेटर है। यानी तुम्हारे पास इस समय ये 3 प्रकार के सामान होने चाहिए। सत्रीय कार्य की फाइल होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की फाइल होनी चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए। उस चार्ट में प्रैक्टिकल के बारे में जो बातें तुमको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, उनको फिगर की सहायता से बना करके अपने एग्जामिनर को समझा सकते हो। इतने सामान के साथ, डिसेक्शन बॉक्स के साथ, पेंसिल के साथ, रबर के साथ, पेन के साथ, जो डेट तुम्हारे कॉलेज में निर्धारित होगा उस कॉलेज में उस डेट को तुम परीक्षा देने के लिए पहुंचोगे। अपनी इन तीनों सामानों को, जैसे अभी हमने बताया कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट फाइल है, सत्रीय कार्य की फाइल है, तुम्हारे पास चार्ट है, डिसेक्शन बॉक्स है, जब अपने लैब में पहुंचोगे तो इसे ऐसे स्थान पर रख दोगे जहां से ये तुमको दिखाई दे, जिससे तुम्हारे सामान को कोई दूसरा डिस्टर्ब ना कर सके, कोई दूसरा लेकर जा ना सके। तो इस बात का ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ तुम्हारे पास प्रैक्टिकल की किताब भी होगी, बुक भी होगी, जिसमें जितने भी प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे। इन प्रैक्टिकल के बुक के साथ, अपने फाइल के साथ, प्रोजेक्ट फाइल के साथ, चार्ट के साथ, डिसेक्शन के बॉक्स के साथ, अब तुम अपने कॉलेज में अपने बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में परीक्षा देने के लिए जाओ। चलो ठीक है, बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल रूम में तुम पहुंच गए परीक्षा देने के लिए। वहाँ पर टीचर उपलब्ध होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य परीक्षक की, जो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। जब तुम प्रैक्टिकल देने के लिए पहुंचोगे तो तुम्हें एक ऐसी कॉपी दी जाएगी। जो कॉपी दी जाएगी, इस कॉपी में जो है तुम्हारे कॉलेज का नाम पड़ा होगा, नीचे की तरफ तुम्हें अपना नाम लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा,
अपने कॉलेज का नाम लिखना होगा, अपने कॉलेज का कोड लिखना होगा। उसके बाद नीचे का ये टॉपिक खाली होगा। इस खाली टॉपिक में तुम्हें 4 चैम्बर बनाने होंगे, ए चैम्बर, बी चैम्बर, सी चैम्बर, डी चैम्बर। ए चैम्बर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, बी में सेकंड होगा, सी में थर्ड होगा और डी में टोटल होगा। यानी इसी टेबल पर तुम्हारे जो परीक्षक होंगे वो तुम्हें मार्क देंगे। इसलिए चार्ट इस कॉपी पर जैसा अभी हमने बताया है, इस टेबल के फॉर्म में ऐसे बना दोगे नीचे की तरफ, जिसमें से ये 4 चैम्बर होंगे जो हमने दिखाया है, ऐसे 4 चैम्बर। ये पहला ए चैम्बर होगा, बी चैम्बर होगा, सी चैम्बर होगा, यहाँ लिखा होगा टोटल। इतना काम तुमने कर लिया। अब अपनी कॉपी का ऐसे पन्ना पलट दोगे। जब पन्ना पलटोगे तो इसके बाद जो पेपर खुलेगा उस पेपर तुम्हें क्वेश्चन लिखाया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा जाएगा प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 तुम लिखोगे, दिए गए पदार्थ की अनुप्रस्थ काट की अस्थायी स्लाइड बनाओ। ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब यहाँ डालोगे, लिखोगे प्रश्न नंबर 2, दिए गए इस्पात को पहचानो व उसके लक्षण की व्याख्या करो। यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, सत्रीय कार्य की प्रस्तुति व मौखिकी की परीक्षा दो। इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन 3 यहाँ पर लिख दिए गए। अब तुम्हारे कॉपी का काम खत्म हो गया। अब अपनी कॉपी को रख दोगे। अभी हम जो तुम्हें समझा रहे हैं वो तुम्हारे वाह्य परीक्षक का प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। अब तुम्हारे जो वाह्य परीक्षक आएंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, वो तुम्हें कोई 6 इस्पात देंगे। ये दिए गए पदार्थ की अनुप्रस्थ काट की अस्थायी स्लाइड बनाओ। क्या करना है इसमें? तुम्हें किसी पौधे का, जैसे डाई काट पौधे का, मोनोकाट पौधे का रूट देंगे या स्टेम देंगे। उस रूट और स्टेम को अपनी उंगली से ऐसे पकड़ोगे। तुम्हारे पास रेजर होगा, उस रेजर से सेक्शन कटिंग करोगे। ऐसी सेक्शन जब कट हो जाएगी तो वॉच ग्लास में रखोगे। वॉच ग्लास में रख करके अपने स्लाइड पर लाओगे ब्रश की सहायता से। तुम्हारे कॉलेज में स्टेनिंग बॉक्स रखा होगा, जो स्टेनिंग स्टैंड पर तमाम प्रकार की स्टेनिंग बोतल लगी होंगी। अपने इस सेक्शन को स्टेन करोगे, वाटर से वॉश करोगे। जो तुम्हारा फ्रेश सेक्शन होगा, फाइन सेक्शन होगा, उसको स्लाइड पर रखोगे। 1 बूंद ग्लिसरीन डालोगे, कवर स्लिप से ढक दोगे। ये तुम्हारी अस्थायी स्लाइड तैयार हो गई। ऐसी अस्थायी स्लाइड ये तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। इसमें कोई राइटिंग नहीं करनी, केवल स्लाइड बनाकर अपने एग्जामिनर को दिखाना है। जैसे हमने बताया इस तरीके से तुमने स्लाइड बना दिया, और जब तुम्हारी मौखिकी परीक्षा होगी, वाइवा होगा, तो इस स्लाइड को लेकर अपने एग्जामिनर के पास जाओगे, आसानी से अपने एग्जामिनर को दिखा सकते हो, उस पर वाइवा दे सकते हो। अब ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिए गए इस्पात को पहचानो और उसके लक्षण की व्याख्या करो। तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे बुक में बहुत सारे इस्पाट्स लिखे हुए। जैसे देखोगे, स्टडी ऑफ जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स, यानी तुमको अध्ययन करना है अंकुरित होते हुए परागकण का। ऐसी स्पॉटिंग तुम्हारे बुक पर दी गई है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टीज ऑफ मैमल, स्तनी वर्ग के जीवधारी के वृषण की अनुप्रस्थ काट। आसानी से ये तुम पढ़ सकते हो अपने बुक से। ऐसे टीएस ऑफ ओवरी ऑफ मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। टीएस ऑफ मैमेलिया ब्लैस्टुला स्टेज, ब्लैस्टुला एक भ्रूण की अवस्था है। इस अवस्था का अध्ययन। मियोसिस डिवीजन स्टेजेज, जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें एक सेल से 4 सेल बनती हैं। जिस सेल से बनती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, चारों सेल हैप्लॉयड होती हैं। ये मियोसिस डिवीजन 2 टर्म में होता है। एक टर्म को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, एक को मियोसिस सेकंड कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में ये 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनके चित्र का फिगर तुम्हारे बुक में बना हुआ है। इस पर तुमसे स्पॉटिंग करवाई जाएगी, इस पर तुमसे क्वेश्चन लिखाया जाएगा। ऐसे देखोगे एस्केरिस, एस्केरिस संघ एस्केहेलमिन्थीज का एक एनिमल है, मानव के इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट। इस पर तुमसे स्पॉटिंग पूछी जाएगी। ऐसे लिखा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, फाइलम प्रोटोजोआ का जंतु है। ये मानव के इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, खूनी पेचिश नामक रोग पैदा करता है। इस पर भी स्पॉटिंग तुमसे पूछी जाएगी। ये लिखा होगा अपंसियन,
अपनसिया कैक्टस प्रकार का पौधा है, जीरोफाइट पौधा है, इस पर तुमसे स्पॉटिंग पूछी जाएगी। कंगारू रैट, हाइड्रिल्ला पौधा जो हाइड्रोफाइट प्लांट है, बैलेसनेरिया पौधा जो हाइड्रोफाइट प्लांट है, बोनी फिश, व्हेल जो मैमेलिया प्राणी है, ये स्टार फिश जो संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है, ये हाइड्रा। ये इतने प्रकार के स्पॉट तुम्हारे बुक पर लिखे हुए हैं, सबके फिगर बने हुए, सबके फिगर के सामने कमेंट लिखा हुआ। तुम इन फिगर्स की तैयारी कर लोगे, इन कमेंट्स की तैयारी कर लोगे, इनके लक्षणों की तैयारी कर लोगे। ऐसे जब तुम्हारा ये सेकंड क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुम्हारे जो शिक्षक होंगे, जो तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, इसमें से कुछ 6 स्पॉट तुमको देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्लाइड है वो टेस्टीज की स्लाइड है मैमेलिया की, इसका तुम सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करो और अध्ययन करने के उपरांत अपने कॉपी पर लिखो। इसके लिए तुमको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। आसानी से तुम्हारे बुक में ये स्पॉटिंग दिया गया है, तुम्हारे समझ में आया है, क्लास में पढ़ाया गया है, सारी बातें समझाई गई हैं, आसानी से लिख सकते हो 2 मिनट के भीतर। और एक संक्षिप्त चित्र बना दो 5-6 कमेंट लिखने के बाद। जैसे उन्होंने एक दूसरा तुमको दे दिया, जैसे पहली स्लाइड दे दी कि टेस्टीज मैमेलिया की रखी है, इसके बारे में लिखो। दूसरा दे दिया तुम्हारे सामने एस्केरिस रखा है, या एस्केरिस निकाल कर उन्होंने रख दिया, अब इसके बारे में तुमको लिखना अपना। जैसे यहाँ पर स्पॉट नंबर फर्स्ट लिखा तुमने, TSR टेस्टीज ऑफ मैमेलिया, कमेंट नंबर 1, कमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कमेंट लिखा। ऐसे एस्केरिस पर तुम 6 कमेंट लिखोगे, छोटा सा चित्र बना दो। जैसे तुमको दे दिया उन्होंने कि तुम्हारे सामने हाइड्रिल्ला पौधा रखा हुआ, इसके बारे में लिखो। आसानी से तुम हाइड्रिल्ला पौधे के बारे में लिख सकते हो। जैसे दे दिया तुम्हारे सामने बोनी फिश रखी हुई, इसके बारे में लिखो। उन्होंने कहा तुम्हारे सामने स्टार फिश रखी हुई, इसके बारे में नोट करो। देखोगे पहला स्पॉट हो गया, दूसरा स्पॉट हो गया, तीसरा स्पॉट हो गया, चौथा स्पॉट हो गया, 5वां स्पॉट हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारे सामने जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन की स्लाइड लगी हुई, इसके बारे में समझाओ। इस तरीके से देखो 6 स्पॉट उन्होंने दे दिए। अब प्रत्येक स्पॉट को एक पेज पर पहले हेडिंग डालोगे, स्पॉट नंबर 1 कमेंट 5-6 एक छोटा सा चित्र, स्पॉट नंबर 2 कमेंट 5-6 लिखोगे, एक छोटा सा चित्र। इस तरीके से तुमने स्पॉटिंग कर लिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन सेकंड फिनिश हो गया, तुम्हारी ये कॉपी कंप्लीट हो गई। अब तुम्हारा ये प्रैक्टिकल हो गया। अब तुम्हें शिक्षक जो परीक्षक होंगे वो तुम्हें बुलाएंगे वाइवा के लिए। अपने इस फाइल के साथ, अपने इस स्लाइड के साथ वाइवा देने के लिए जाओगे। पूरा तुम्हें कोर्स कंप्लीट पढ़ाया गया, हर चैप्टर के बारे में तुमको अच्छी नॉलेज। तुम आसानी के साथ जो भी तुमसे तुम्हारे शिक्षक पूछेंगे विद रिस्पेक्टफुल उनका जवाब दोगे। अपने टीचर को रिस्पेक्ट में रखोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, आई कांटेक्ट में रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमसे शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुम अगल बगल देख रहे हो, सर को नीचे किए बैठे हो, क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, सारी बोल सकते हो। अपना कोई टॉपिक बता सकते हो कि सर जी इस टॉपिक पर हमसे क्वेश्चन पूछाया जाए, हमारा बहुत बढ़िया तैयार है। तुमको पूरे 2 वर्ष तक पढ़ाया गया है शिक्षकों द्वारा, तुमने बढ़िया अध्ययन किया है, वाइवा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आसानी से उन क्वेश्चन का तुम जवाब दे सकते हो। जवाब देने के बाद अपनी कॉपी को जमा करोगे। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल वाह्य परीक्षक का, एक्सटर्नल एग्जामिनर का फिनिश हो जाता है। अब एक एग्जामिनर का प्रैक्टिकल तुम्हारा फिनिश हो गया। अब तुम्हें दूसरी कॉपी दी जाएगी या किसी दूसरे दिन ये परीक्षा करा ली जाएगी। ये जो दूसरी कॉपी होगी तुम्हारे आंतरिक परीक्षा की होगी। ये तुम्हारे वो शिक्षक होंगे जो तुम्हें कॉलेज में रोज पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षक तुमसे तुम्हारे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल लेंगे। ये इंटरनल एग्जामिनर होंगे। ये भी 15 मार्क का क्वेश्चन होगा। जैसे हमने बताया है कि यहाँ भी कॉपी दी जाएगी, तो उस कॉपी पर भी अपना नाम लिखोगे, रोल नंबर डालोगे, कॉलेज का कोड डालोगे। ये सारी चीज़ें पूर्ति करके उस पेपर पर जहाँ नाम लिखे उसी के नीचे टेबल बना दोगे। फिर ठीक दूसरा पेज खोलोगे। जब दूसरा पेज खोलोगे तो उसमें 3 प्रश्न नोट करो। प्रश्न नंबर 1,
दिए गए प्रयोग की व्याख्या करो। प्रश्न नंबर 2, दिए गए लघु प्रयोग को समझाओ। प्रश्न नंबर 3, प्रोजेक्ट कार्य व चार्ट की प्रस्तुति करो व मौखिकी प्रश्न को हल करो। ऐसे 3 क्वेश्चन तुमने पेपर पर लिख दिए। ये परीक्षा तुम्हारी पूरी रिटन की, जिसमें से 2 प्रयोग हैं, प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2। प्रायः सभी कॉलेज में इन प्रैक्टिकल की जो संख्या है वो सीमित है, इसलिए ये प्रैक्टिकल है। देखोगे, मृदा की जल वाहन क्षमता ज्ञात करना, ये प्रयोग नंबर 1, इसको दे सकते हैं। मान लो इसको नहीं देते हैं तो दूसरा प्रयोग दे सकते हैं इसके स्थान पर, स्टार्च पर लार के प्रभाव का अध्ययन। लार में माइलेज एंजाइम पाई जाती, जिसका पुराना नाम टाइलिन है। इसका हमारे स्टार्च पर क्या प्रभाव पड़ता है इस लार का, इसका हमको वर्णन करना है। पत्ती से डीएनए या स्टोमेटा अलग करना। ये तीनों प्रैक्टिकल में से कोई एक प्रैक्टिकल तुम्हें दिया जाए। ये तुम्हारा राइटिंग का प्रैक्टिकल करना है और राइटिंग करके तुमको समझाना है। तो तुम अपनी कॉपी खोलोगे, लिखोगे प्रयोग नंबर 1। सबसे पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो दिया गया स्टार्च पर लार के प्रभाव का अध्ययन, तो ये ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, सेकंड हेडिंग डालोगे सामग्रियां। उसके बाद थर्ड हेडिंग डालोगे प्रैक्टिकल का मेथड, किस मेथड से इस प्रैक्टिकल को करोगे। चौथी हेडिंग डालोगे ऑब्जर्वेशन, तुमको रिजल्ट क्या मिला। 5वीं हेडिंग डालोगे रिजल्ट। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल तुम्हारे कॉपी पर राइट हो गया, लिख गया। अब तुम्हारे टीचर तुमको दूसरा प्रैक्टिकल देंगे। जो दूसरा प्रैक्टिकल देंगे वो होगा अस्थायी स्लाइड द्वारा वर्तिका पर अंकुरित परागकण का अध्ययन। ये तुम्हारा उद्देश्य हो गया। कौन कौन सी सामग्री लगती है, मटेरियल कौन कौन सा लगता है, ये सेकंड हेडिंग। किस मेथड से इसको अंकुरित करोगे स्लाइड पर, ये तुम्हारी थर्ड हेडिंग। अंकुरित करने के बाद तुमने देखा क्या, ये होगा ऑब्जर्वेशन, ये तुम्हारी चौथी हेडिंग। ऑब्जर्वेशन के बाद इसका रिजल्ट, ये तुम्हारी 5वीं हेडिंग। इन 5 हेडिंग में इसमें कॉपी पर इसको लिख दोगे। इस तरीके से तुमने देखा कि पहले प्रैक्टिकल में इन 3 प्रैक्टिकल में से कोई एक, और दूसरे प्रैक्टिकल में इन 2 प्रैक्टिकल में से या 3 प्रैक्टिकल में से कोई एक, ये तुमको दिया जाएगा। आसानी से ये राइटिंग का टॉपिक है और अपने कॉपी पर लिख दो। ये प्रैक्टिकल सेटअप होता है तुम्हारे बायोलॉजी लेबोरेटरी में, आसानी से सेटअप करके उसका राइटिंग करके अपने कॉपी पर आंसर दे दोगे। ये तुम्हारा इंटरनल एग्जामिनर का प्रैक्टिकल राइटिंग का खत्म हो गया। अब तुम्हारे इंटरनल एग्जामिनर यानी तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे प्रैक्टिकल रूम में अपने चेयर पर बैठे होंगे, एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे वाइवा देने के लिए। जब वाइवा देने के लिए बुलाएंगे तो वहाँ जाओगे, चार्ट लेकर जाओगे, प्रोजेक्ट फाइल लेकर जाओगे। तुम्हारे शिक्षक इस पर तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे कोर्स से संबंधित होते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो तुमको जानते हैं कि तुम किस तरीके की स्टूडेंट हो, उसी तरीके से तुम्हारे साथ उनका व्यवहार होगा। आसानी के साथ उनके प्रश्नों का जवाब दे करके फुल मार्क प्राप्त कर सकते हो। इस भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ के शिक्षक अपने छात्रों के अच्छे भविष्य के बारे में ना सोचते हो। इसलिए शिक्षक से कभी डरने की आवश्यकता नहीं। आसानी से शिक्षक से मधुर व्यवहार रखते हुए, उनसे अपने सारी प्रॉब्लम को शेयर करते हुए आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते रहोगे और आगे की तरफ बढ़ते रहो। ये प्रैक्टिकल तुम्हारा इस तरीके से 2 अलग अलग कॉपियों पर पूर्ण हो गया। तो प्रैक्टिकल में बायोलॉजी में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ही इजी स्टेप में, और इस इजी स्टेप में हमने तुमको एक एक स्टेप में समझा दी। इस तरीके से बायोलॉजी का प्रैक्टिकल दे करके और तुम इस 30 मार्क में एक अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हो। हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।